नमस्कार। एक 22 वर्षीय युवक जिनकी कुंडली हमारे सामने 20 वर्षीय, क्योंकि 21 मार्च 2002 का जन्म है आपका। 20 वर्षीय युवक हैं, आईटीआई कर चुके हैं, 12th का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। आइए आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशंस देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके प्लैनेट क्या कहते हैं आपसे, आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। आपकी कुंडली वृषभ लगन और वृषभ राशि की है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 2 नंबर में बैठा हुआ है, यानी लग्न और राशि दोनों के मालिक शुक्र हैं। किसी भी कुंडली के अंदर 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला लग्न, लग्न यानी व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति की सामर्थ्य। दूसरा चंद्रमा, व्यक्ति की मानसिकता। और आपने अपने जीवन में जितने भी सफल व्यक्ति देखे या जिनके बारे में आपने सुना, उन लोगों का कहीं ना कहीं शरीर और मस्तिष्क दोनों काबू में रहते हैं। उनकी मानसिकता बहुत प्रबल है, वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। चाहे आप कितने भी बड़े लोगों को उठा के देख लो, उनकी सोच संकुचित नहीं होती, वो भ्रमित नहीं होते। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कुछ भी हो। आपके चार्ट के अंदर लगन का मालिक शुक्र एकादश भाव में शुक्र उच्च का होकर बैठा है और साथ में सूर्य भी है। ये कॉम्बिनेशन क्या देता है? ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ऐसे परिवार में पैदा करता है जहां परिवार के लोग पूरी तरीके से ये प्रयास करते हैं कि आपको सभी प्रकार की सुख संपन्नताएं दी जाएं। आपको पारिवारिक स्थिति से मजबूती देने का एक योग है। परिवार से आपको प्रॉपर्टी और अचल संपत्ति दोनों मिलेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर चौथे का मालिक होकर एकादश में है। यानी आपको जो संपत्ति मिलेगी उस संपत्ति को आप बढ़ाएंगे, यानी आप खुद के बल पर भी प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे। यही इंडिकेशन आपके बृहस्पति ने भी दिखाया कि धन स्थान में बैठा बृहस्पति अष्टम भाव को देखता है। ये आयु के लिए अच्छा, ये परेशानियों को सॉल्व करने के लिए अच्छा, ये पैतृक संपत्ति प्राप्त कराने के लिए अच्छा। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ससुराल पक्ष से भी सहयोग दिलाने वाला होता है। प्रॉब्लम इस चार्ट में कहाँ आती है? आप देखिएगा, लगन का मालिक शुक्र उच्च का होकर बैठा है। उच्च का लग्नेश व्यक्ति के विचारों के अंदर उच्चता देता है। व्यक्ति अपने जीवन में चाहता तो कुछ बड़ा करना ही है कि यार मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं छोटे लेवल पर काम नहीं करना चाहता, या मुझे छोटे लेवल पर काम नहीं करना, ऐसा कह सकते हैं। ये उच्च का ग्रह शुक्र यहाँ से दर्शाता है। ये तो हुई आपके लग्नेश की बात कि आपका लग्नेश तो प्रबल है, लेकिन भाई साहब आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है। एक चंद्रमा जिसको हम मानसिकता का कारक कहते हैं, मन के अंदर उतार चढ़ाव, मन के अंदर सवालों का आना जाना, नेगेटिविटी होना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरे लिए ये सही रहेगा, क्या मेरे लिए ये गलत रहेगा। यानी मन अगर शांत नहीं तो व्यक्ति जीवन में करेगा क्या? जब तक आप एक ही जगह टिक कर काम नहीं करेंगे, एक ही टारगेट पर टिक कर काम नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और जब चंद्रमा जैसा मन का कारक ग्रह एक तरफ शनि और एक तरफ राहु हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपको भ्रमित करता है। जैसा आपका एक सवाल, जीवन में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो जाएगी, इसका मेरे परिवार पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्योंकि मुझे एक्जिमा है, स्किन में मुझे साइनस रहता है। भाई ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आपको कोई एक्जिमा है, आपको दाद खाज खुजली है, साइनस है, तो इससे आपके जीवन पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जब चंद्रमा जैसा ग्रह शनि राहु के साथ हो तो इसको कहते हैं चंद्रमा ब्लड का कारक है। कहीं ना कहीं आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है। आप अपने रक्त को ठीक कर लो, रक्त को शुद्ध कर लो, आपका एक्जिमा, आपकी परेशानी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। वहीं चंद्रमा मानसिकता का कारक है। जब ये शनि राहु के घेरों में होता है तो व्यक्ति की सोच जो होती है ना, सबसे पहले वो नेगेटिव सोचना शुरू करता है। कोई भी बात होगी उसको सबसे पहले दिमाग में जो सवाल आएगा, अरे यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं वहाँ जाऊँ तो ऐसा ना हो जाए, मैं ये करूँ तो वैसा ना हो जाए। कहाँ से आती हैं ये सब नकारात्मक चीज़ें? चंद्रमा से आती हैं। यानी इस कुंडली का सबसे कमज़ोर ग्रह कौन? वो है चंद्रमा। आइए और देखते हैं आगे इस चार्ट में क्या है।
कि चंद्र राहु का योग या शनि चंद्रमा का योग शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, जिसके बराबर मैंने आपको बताया कि आपको कैसे नुकसान देगा। इसको कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मंगल आपका केतु 7th हाउस में, मंगल की राशि में, मंगल द्वादश भाव में सप्तम भाव को देख रहा है, राहु भी शनि भी। यही कॉम्बिनेशन, यही आपकी मानसिकता के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। आपकी पत्नी आपसे कहेगी आप बहुत सोचते हैं, आप बहुत नेगेटिव हैं, आप वहम करते हैं, आप शक करते हैं। इसलिए मानसिकता को सुधारने का प्रयास आपको अपनी शादी से पहले ही कर लेना, नहीं तो पत्नी भी आप पे यही आरोप लगाएगी। क्योंकि आपने पूछा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। भैया वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपकी सोच के हिसाब से आप अपने वैवाहिक जीवन का नाश ना कर लें, वैवाहिक जीवन का नुकसान ना कर लें, उसको सोचें। क्योंकि यहाँ भी आप देखिएगा चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक होकर अष्टम में सूर्य चंद्रमा बैठे हैं। ये नवमांश कुंडली है, ये मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। तो वो इंडिकेशन यहाँ क्लियर कट निकल कर आया है। शनि योग कारक है, नवम और दशम के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं। यानी व्यक्ति अगर चाहे अपना पूरा ध्यान एक कार्य में लगाए तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरे और पंचम का मालिक बुध दशम भाव में बैठा है। इसका मतलब है व्यक्ति जीवन में योजना बनाता है, कार्य करता है। यह बोलचाल के माध्यम से धन कमा सकता है, ये कुछ चीज़ सीख के धन कमा सकता है। ये पंचम का मालिक दशम में बैठा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके धन कमाने का एक योग है। शनि शुक्र की राशि में, शुक्र उच्च का है। इसका मतलब जैसा कि आपने पूछा कि ITI कर लिया, क्या मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है कि अग्नि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी कोर्स करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। आपने ITI में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक से कोई कनेक्शन बनाया हो या जो भी है, लेकिन आपके लिए दोनों चीज़ें हैं। अग्नि, होटल मैनेजमेंट में अग्नि इस्तेमाल होती है क्योंकि बिना अग्नि के कोई फूड नहीं बनता। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, उनसे संबंधित जानकारियाँ, उनसे संबंधित कोई कोर्स करके आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो ये सफल है आपका। अपनी जगह डिसीजंस ठीक हैं, आप इसको कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुंडली का सबसे कमज़ोर ग्रह चंद्रमा, उसको ठीक करोगे मन मजबूत होगा, डिसीजंस मजबूत होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, और आप स्ट्रांग होंगे तो सब कुछ करेंगे। अब आती है दशा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? दशा। जिस ग्रह की दशा चल रही है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। राहु की दशा चल रही है, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र उच्च का होकर 11th हाउस में। हाँ, इस व्यक्ति ने जब जब दिमाग लगाया तब तब प्राप्ति की, इस व्यक्ति ने जब जब प्रयास किए तब तब इसको फ़ायदा हुआ, लेकिन जब जब ये भ्रमित हुआ ये खुद ही उलझ कर रह गया। तो राहु यहाँ चंद्रमा के साथ, कहने को चंद्रमा उच्च का है, लेकिन ये उच्च का चंद्रमा उच्च होने के पूरे फल नहीं देता, क्योंकि ये शनि राहु के बीच में है और ये लगभग सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं है। कभी मन में बात आए कि मेरा तो चंद्रमा उच्च का है, आपने क्या बताया, तो वो उसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। राहु की दशा कहाँ चेक करेंगे? राहु को D10 में, क्योंकि अब बात आती है प्रोफेशनल लाइफ की कि अब मैं ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, अपना जीवन बनाना चाहता हूँ। मेरा राहु D10 चार्ट में शुक्र की राशि में बैठा है, बृहस्पति और मंगल के साथ बैठा है। कभी कभी पढ़ने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, कोर्स करने के लिए दूर जाना, वहीं पर रहना, ऐसा संभव है। राहु शुक्र की राशि में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करिए, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। क्योंकि अभी राहु में शुक्र चल रही है अक्टूबर 22 तक, फिर राहु में सूर्य आएगी अक्टूबर 22 से सितंबर 23। सूर्य भी यहाँ लगन में बैठे हैं, यहाँ एकादश में है, ठीक है। सूर्य के बाद चंद्रमा आएगी, चंद्रमा यहाँ भाग्य स्थान में। तो दशाएं आगे ठीक हैं, आपने एक बार कोशिश करी आप चले जाओगे, लेकिन राहु चंद्रमा के साथ है। जिस भी काम में लगो उसको पूरा करो, उसमें भ्रमित ना हो, ये ध्यान रखना है। तो राहु ने तो अपना रिजल्ट देने को तैयार बैठा है। मंगल द्वादश भाव में है, कहने को स्वराशि का है, लेकिन कोशिश करें कि लड़की मांगलिक से शादी करें, और मांगलिक लड़की ना मिले तो फिर कुंडली मिलान से शादी करें, गुण ना मिलाएं। कभी अपने आप मोबाइल पे बैठ के कंप्यूटर पे कह दो जी गुण मिल गए, 18 मिल गए, 20, 36, 50, कुछ नहीं होता उससे। कुंडली से कुंडली का मिलान करो कि आपकी हॉरोस्कोप में जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है वो आपकी वाइफ के चार्ट में नहीं होने चाहिए, और अगर हुए तो प्रॉब्लम आएगी बड़ी। आइए, तो आपने होटल मैनेजमेंट के लिए पूछा, मैंने आपको उसके लिए हरी झंडी दी, कर लीजिए। क्या मुझे सरकारी नौकरी लग सकती है या मैं व्यापार करूँगा?
अकेले व्यापार करूँगा, पिताजी के साथ करूँगा, क्योंकि उनका तो ढंग से चलता नहीं है व्यापार इतना, तो क्या मैं उसे ऊंचाई तक ले पाऊँगा? क्या ये हॉरोस्कोप एक व्यापारी का हॉरोस्कोप है? नहीं, ये हॉरोस्कोप एक व्यापारी का हॉरोस्कोप नहीं है। ये हॉरोस्कोप नौकरी का हॉरोस्कोप है। ये हॉरोस्कोप सरकारी नौकरी का हॉरोस्कोप है। अगर ये व्यक्ति प्रयास करे तो इसको सरकारी नौकरी मिल सकती है, इसको सरकारी नौकरी से लाभ मिल सकता है। अन्यथा जिस कोर्स को करे उसमें जीवन में आगे बढ़ता चला जाए, ऐसा आपकी राहु की दशा कहती है कि आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स में ध्यान लगाओ, उसी से संबंधित कोर्स को आगे करो, अच्छी तरीके से करो, और आप धीरे 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 करके करेंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब अप्रैल 2026 आपके जीवन में आएगी तब आपको बृहस्पति की दशा लगेगी, और बृहस्पति की दशा ये कहती है कि आपको अवश्य ही अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा। आप बृहस्पति की दशा में घर से बाहर जाएंगे, आप बृहस्पति की दशा में घर से दूर जाएंगे। संभवतः यह समय होगा जिसमें आप विदेश के लिए ट्राई करेंगे, तो आपको विदेश में भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपने पूछा है क्या मेरा विदेश में सेटलमेंट होगा, विदेश योग, वहाँ जाकर कुछ काम करूँगा। हाँ, नौकरी के पर्पज़ से विदेश जाना अप्रैल 26 से मई 28 के बीच में दिखाई देता है। प्रयास कीजिएगा, चले जाएंगे। बृहस्पति की दशा आपको विदेश में ले जाकर नौकरी कराएगी। उससे पहले सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात लगती है, मुझे नहीं लगता कि आप सरकारी नौकरी में ज़्यादा अच्छा करियर आपका होगा। मुझे लगता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में सरकारी से ज़्यादा बेहतर करेंगे। कोई गंभीर बीमारी का योग मुझे नहीं है। आप अपने ब्लड को कंट्रोल करिए कि ब्लड शुद्धिकरण कैसे करें, ब्लड को ठीक कैसे करें, उसी से आप अपने जीवन में ठीक होते चले जाएंगे। कोई गंभीर बीमारी नहीं। वैवाहिक जीवन कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया कि किस कारण से आपका वैवाहिक जीवन तनाव में हो सकता है, अदरवाइज़ ठीक रहने वाला है। पत्नी स्थान का मालिक मंगल है, यहाँ भाग्य स्थान में बैठा है। पत्नी के आने से सहयोग बढ़ेगा, पत्नी के आने से जीवन में तरक्की होगी। पत्नी भी सहयोग करने वाली या नौकरी करके पैसा कमाने वाली होगी, दिखने में ठीक ठाक होगी। सुंदरता की तो कोई परिभाषा होती नहीं है। संतान का योग आपकी कुंडली से दिखाई देता है, आपको संतान होगी। बाकी संतान का प्रबलता संतान की कुंडली से दिखती है, संतान जीवन में क्या करेगी। पत्नी की कुंडली से दिखता है कि संतान होगी या नहीं होगी। आपके से दिखता है संतान सहयोगी होगी और संतान आपको जीवन में सहयोग करेगी और आपको संतान होगी। ये दिखता है आपकी कुंडली से। क्या आपका खुद का मकान होगा? बिल्कुल होगा। परिवार से भी मिलेगा, अपने बल पर भी करेंगे। किस उम्र में क्या अपना शानदार वाहन, घर होगा, मेरी जीवन लग्जरी होगा? हाँ, लग्जरी होगा। कौन सी आयु से मेरे माता पिता ने भी अभी आपको अपना हाथ दिखाया था हस्तरेखा के लिए? उनका जीवन संघर्ष में ही निकल गया। क्या मैं उन्हें सब सुख दे पाऊँगा? बिल्कुल सब सुख दे पाएंगे। सोच आपकी अच्छी है, लेकिन नकारात्मक विचारों से बचना है। टारगेट पे ध्यान देना है, मेहनत पे ध्यान देना है, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपकी राहु की दशा अभी चल रही है, अभी मात्र 20 वर्ष की आपकी उम्र है। राहु की दशा में कोई प्रॉपर्टी का योग नहीं दिखता। बृहस्पति की दशा में कोई प्रॉपर्टी का योग दिखाई देता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इतनी दूर की लंबी प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ, लेकिन गुरु में सूर्य है। अभी कम से कम 10-12 साल बाद जाके आप अपने जीवन में खुद के बल पर कोई प्रॉपर्टी ले पाएंगे, क्योंकि मैं अधिकतम 4 से 5 वर्ष का ही फलित कुंडली में हाँ देखता हूँ। लेकिन हॉरोस्कोप अच्छी है, आप अपने प्रयास को अच्छा करके रखें। जीवन में अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सिर्फ सपने देखने से और सोचने से कुछ नहीं होता, एक टारगेट को पकड़ के चलना होता है। जैसे बिजनेस नहीं करना, नौकरी प्राइवेट में ज़्यादा तरक्की है, होटल मैनेजमेंट के कोर्स करो। अब होटल मैनेजमेंट के कोर्स में भी बहुत चीज़ लेवल की चली गई हैं, आप उसके सारे लेवल को तैयार करो। आप आने वाले 5-6 साल अपनी पढ़ाई में निकाल दो। जब आप अपने जीवन में पढ़ाई में निकाल दोगे ना 2026-27 तक का समय, तब आप देखना आपके हाथ में बहुत अच्छी डिग्री होगी और आप अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। और अभी चक्कर में लग जाएंगे, पैसा कमा लो, छोटी मोटी नौकरी लग गई 8-10-12 हज़ार रुपये की, उसी में बेकार रहेगा। इसलिए पहला टारगेट एजुकेशन, और एजुकेशन जिसकी कमज़ोर रह गई उसने जीवन में कुछ नहीं करा। एजुकेशन जिसकी मजबूत रही उसने किया। क्या करना चाहिए आपको? भगवान शिव को अपना देवता बना लीजिए, भगवान शिव को अपना आराध्य देव बना लीजिए कि मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है। शिवालय जाना है, मंदिर जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, शिव के सिद्ध स्थानों के दर्शन करने हैं,
रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करना है, रोजाना रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना है। एक बार रुद्राष्टकम का पाठ करो, गूगल पे मिल जाएगा रुद्राष्टकम। एक बार रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो, गूगल से मिल जाएगा रुद्र गायत्री मंत्र। उस रुद्र गायत्री मंत्र की रोजाना एक माला का जाप रुद्राष्ट की माला से करो, रुद्राष्टकम पढ़ो। ये 2 तो उपाय करने हैं। उसके अलावा एक पन्ना रतन पहनो, ये बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए सबसे बढ़िया। राइट हैंड की कनिष्ठ उंगली में एक पन्ना रतन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं चांदी की अंगूठी बनाकर आपको भेज दूंगा। वो रतन आपको पहनना है। ये 2 उपाय करने हैं, भ्रमित नहीं होना, टारगेट पे लगे रहो, अच्छी और ऊंची सफलता भविष्य में प्राप्त करोगे, जीवन में सब कुछ मिलेगा। नमस्कार।